बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका भाई मोहम्मद उस्मान और मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चैनल उस्मान हेल्थ टिप्स में। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। एक नए वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे दांतों के हवाले से, जिन लोगों को मांस खौरा हो जाता है उसके हवाले से। ये जो मसूड़े होते हैं, इनका जो मांस होता है अक्सर वो गलना शुरू हो जाता है, जिनकी वजह से दांतों में भी ढीलापन सा आ जाता है। अक्सर लोगों के दांत भी गिरना शुरू हो जाते हैं या उनके पीप आना शुरू हो जाती है। अक्सर जो ऊपर वाले मसूड़े होते हैं उनमें पस पैदा हो जाती है और वहाँ से पीप आना शुरू हो जाती है। फिर क्या होता है, मतलब कि मांस बिल्कुल गल सड़ जाता है। दांतों की जो जड़ें होती हैं वो बिल्कुल खोखली हो जाती हैं, या तो वो हिलने लग जाती हैं या बिल्कुल ही गिर जाती हैं। अगर देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे शख्स के लिए। अगर वो शख्स बात भी कर रहा हो, उसके सामने जो शख्स बैठा होता है वो बेचारा बहुत ही मुश्किल का शिकार हो जाता है स्मेल की वजह से। आज का हमारा जो नुस्खा होगा इसी हवाले से होगा, और इसके अगर असबाब की बात कर लें तो बहुत ही मुख्तसर से इसके असबाब हैं। बदहज़मी की वजह से हो सकता है, दायमी कब्ज़ की वजह से हो सकता है, या फिर हम दांतों की सफाई नहीं करते। ख़ास तौर पर बहुत सी अलामत ऐसे लोगों में पाई जाती हैं जो अपने दांतों की सफाई नहीं करते, मतलब कि बुर्श या मिसवाक वगैरह, उनमें ये अलामत ज़्यादा पाई जाती हैं। या हम कोई मुर्ग मसल्लम खाते हैं जिसकी वजह से हम अपने दांतों की सफाई नहीं करते, जो रेशा होता है वो अंदर ही रह जाता है, वो अक्सर हमारी जड़ों में रह जाता है, जिसकी वजह से हमारे दांत ख़राब होने का सबब बनते हैं। तो व्यूअर्स, बिना वक्त ज़ाया किए हम चलते हैं अपने आज के नुस्खा की जानिब। उस नुस्खा की जानिब जाने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली न्यू लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। व्यूअर्स, बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज के हमारे नुस्खा की जानिब। नुस्खा बहुत ही आसान और ज़बरदस्त है। ये 3 चीज़ों पे दरकार है। नंबर 1 पे आपने लेनी है फिटकड़ी बरियाँ 50 ग्राम। नंबर 2 पे आपने लेनी है ब्लैक पेपर काली मिर्च 50 ग्राम। नंबर 3 पे आपने लेना है लौंग 50 ग्राम। इन तीनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेने हैं। फिटकड़ी बरियाँ कैसे करते हैं वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं इस पे प्रैक्टिकल करके आपको वीडियो भी बना के दिखाऊंगा कि बरियाँ कैसे करते हैं। आपने फिटकड़ी लेनी है किसी कढ़ाई वगैरह में या किसी तवे पे जिस पे हम रोटी बनाते हैं, उस पर फिटकड़ी रख कर उसके नीचे हल्की सी आंच दे देनी है, आपने आग लगा देनी है। तो जैसे ही वो तवा गर्म होता जाएगा वो पिघलती जाएगी फिटकड़ी। आपने हल्का हल्का सा उसमें चम्मच या कोई स्टिक वगैरह उसमें हिलाते रहना है। जैसे वो खुश्क हो जाए, बिल्कुल पाउडर नुमा हो जाए, तो आंच आपने बंद कर देनी है। तो आपकी फिटकड़ी बढ़िया तैयार हो जाएगी। जैसे वो ठंडा हो उसको आपने उखाड़ लेना है। तो 3 चीज़ों को आपने ब्लेंडर की मदद से इसको ग्राइंड करके सफ़ू बना लेना है, तो आपका ये मंजन तैयार हो जाएगा। तो इसका तरीक़ाकार है यही है कि आपने जिस जगह पे आपको इफ़ेक्ट है वहाँ पे अप्लाई करना है। सिर्फ हाथ चुटकी एक लेके हाथ की मदद से उसी जगह पे जहाँ इन्फेक्शन है वहाँ पे अप्लाई कर देना है विदिन 5 मिनट्स। उसके बाद मुंह को अपने वॉश कर लेना है। तो इसको बनाइए, इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। विदिन 7 डेज़ आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा। और आपको जो फ़र्क नज़र आए उसी वक्त अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। मिलते एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।